तीन बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा और फिर मैं उनको डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। सच्चाई ये है कि रबी के सीजन में हरियाणा और पंजाब का किसान काली दिवाली मनाने पर मजबूर हो गया, लाइनों में खड़ा रहा। डीएपी संकट के लिए षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। डीएपी संकट मैन मेड डिजास्टर है। इसके तीन पहलू हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी काटी, डीएपी का इंपोर्ट काट दिया और डीएपी की बिक्री बंद कर दी। मैं अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो भाजपाई षड्यंत्र, भाजपाई कुप्रबंधन और किसान विरोधी नीतियां ये अब जान की आफत बन गई हैं। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लाखों किसान पूरी रात कोऑपरेटिव सोसाइटीज और खाद की दुकानों के बाहर सो रहे हैं, परिवार सहित, बीवी और बच्चों सहित। और ये नज़ारा पिछले एक महीने से पूरे हरियाणा और पंजाब में। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर, कहीं थानों में डीएपी बांटा जा रहा है, कहीं किसान को एक डीएपी का बैग 1350 रुपए की बजाय 1900 रुपया में दिया जा रहा है, तो कहीं औने पौने दामों पर कीटनाशक दवाई और बीज भी जबरन तरीके से डीएपी के बैग के साथ दिया जा रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको चर्चा करूंगा, फिर समस्या पर लेकर आऊंगा। 26 अक्टूबर 2024 उचाना में कई दिनों से किसान लंबी लाइन पर डीएपी के लिए खड़ा था। आखिर में धैर्य टूट गया और बुरी तरह से पुलिस ने डीएपी खाद मांगने वाले किसानों को डीएपी तो दी नहीं, पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसान को लाठियां दी। उसी दिन नरवाना में फिर किसान धरने पर बैठा रहा। उसी दिन गुला चीका में धरना और आंदोलन हुआ, कैथल में धरना और आंदोलन हुआ। 27 अक्टूबर 2024 अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, तीनों जगह डीएपी की कमी और किसान आंदोलन के चलते डीएपी को पुलिस थानों से बांटना पड़ा। आप सबने दिखाया भी, लिखा भी, अखबार में भी छापा। 4 नवंबर 2024 पूरे सरसा शहर को बंद करना पड़ा क्योंकि डीएपी का आंदोलन किसानों द्वारा किया जा रहा था। 5 नवंबर 2024 बाडड़ा, भिवानी में डीएपी संकट चरम सीमा पर पहुंच गया। किसान हजारों की संख्या में थे, डीएपी थी नहीं। लगभग आधा दिन तक एसडीएम को दीवार पर खड़ा होना पड़ा और जो सीमित डीएपी थी वो 2-2, 3-3 कट्टे करके बिकवानी पड़ी या दिलवानी पड़ी। यही हाल पंजाब का है, यही हाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है, यही हाल राजस्थान का है। यहां तक कि 20 अक्टूबर 2024 को पूरे हिंदुस्तान के जब कृषि मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जेपी नड्डा जी को ये कहा, और कृषि मंत्री चौहान जी को, शिवराज जी को, कि 25% भी उत्तर प्रदेश के किसान को डीएपी नहीं मिल रही। ये वहां की हालत है। डीएपी संकट का असली कारण क्या है? क्योंकि सरकार ये बयान देती है, हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी, क्योंकि हम तो डूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता की आवाज़ हैं, तो इसलिए हमको तो इस बात का फक्र है कि हम जनता की आवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज फिर नायब सैनी जी जब आपको कुरुक्षेत्र ले जाएंगे तो कहेंगे कि डीएपी पूरा है। कृषि मंत्री का शाम तक बयान आ जाएगा तो वो तो कहते हैं कि डीएपी पूरा है, विपक्ष कहता है कि डीएपी है नहीं। तो एक तो झूठ बोल रहा है दोनों में से, या मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी झूठ बोल रहे हैं
या हम विपक्ष के साथ ही झूठ बोल रहे हैं? कोई तो झूठ बोल रहा है। डीएपी संकट का असली कारण क्या है? तो साथियों, वो कागजात आज भारत सरकार के आपके समक्ष में उजागर कर रहा है। पहला कारण है मोदी सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी, चौंकिए मत, 87,238 करोड़ रुपया काट दी गई। 88,000 करोड़ रुपया सब्सिडी काट दी गई फर्टिलाइजर की। दूसरी, डीएपी खाद का आयात 15 लाख टन कम कर दिया। तीसरी, डीएपी खाद की बिक्री 17 लाख टन कम कर दी। और चौथी, डीएपी खाद का ओपनिंग स्टॉक ही 14 लाख टन कम है इस साल। तो डीएपी मिलेगा कैसे किसान को? अब इसको, इस षड्यंत्र को, और ये साजिश इसलिए हो रही है, इसके पीछे एक ही कारण है। ये सब 2 साल में हुआ। पिछले किसान आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ हुआ, उसका नेतृत्व हरियाणा और पंजाब ने किया। उसकी एवज में साजिश के तहत खेती को खत्म किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें हरियाणा, पंजाब और देश के किसान से बदला ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने खेती के 10 लाख करोड़ के ट्रेड को मोदी जी के चहेते मित्रों को नहीं देने दिया और उन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। उसका एक पहलू मैंने पहले उजागर किया था, ये दूसरा पहलू है। पहला बिंदु, खाद की सब्सिडी में 87,238 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। मैं ये बजट डॉक्यूमेंट्स आपको रिलीज कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, आपको भेज रहा हूं। 2022-23 में यहां पर खाद की सब्सिडी थी 2,51,340 करोड़। 2023-24 में खाद पे सब्सिडी कम करके कर दी 1,88,902 करोड़। ये रिवाइज है, मैंने लिख भी दिया और हाईलाइट करके आपको भेज रहा। और 2024-25 में खाद की सब्सिडी हो गई इस देश में 1,64,102 करोड़। तो 2 साल में कितनी कम हुई? 2,51,340 करोड़ से कम होकर 1,64,102 करोड़, यानी 87,238 करोड़ रुपया सब्सिडी कम हो गई। यह पहला कारण है डीएपी उपलब्ध ना होने का। दूसरा कारण, न्यूट्रिएंट सब्सिडी भी इसका एक हिस्सा, इसी का हिस्सा। व्हाट इज न्यूट्रिएंट सब्सिडी? एनपीके, डीएपी एंड एमओपी। न्यूट्रिएंट ऑफ पोटाश इज एमओपी, एनपीके आप सब समझते हैं, और डीएपी इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट सब्सिडी काट दी 41,122 करोड़। तो पैसा ही नहीं है तो डीएपी कहां से आएगा? सिंपल, 22-23 में 86,122 करोड़, 23-24 में सब्सिडी 60,300 करोड़ और 24-25 में 45,000 करोड़। यानी 2 साल में, किसान आंदोलन के बाद 2 साल में न्यूट्रिएंट सब्सिडी काट दी 41,122 करोड़। तो जब पैसा नहीं होगा, आप सब जानते हैं कि 60% डीएपी हिंदुस्तान से बाहर से आयात होती है और बाकी हम बनाते हैं। तो जब आप पैसा ही नहीं देंगे तो डीएपी कहां से आएगी? तो डीएपी का संकट इसलिए है कि भारत सरकार ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी 87,000 करोड़ काट दी। दूसरा पहलू, मैंने आपसे कहा कि ये डीएपी का स्टॉक ही नहीं रखते केंद्रीय बीजेपी सरकार। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत है। श्याम सिंह जी का और नायब सिंह सैनी जी का बयान आएगा कि ये जो डूम कांग्रेस है ये गलत बयानी कर रही है, तो मैं इसलिए फिर आपके लिए रिकॉर्ड ले आया। साल 2024-25 में डीएपी का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 14 लाख टन कम है। तो वो कहीं तो कटेगी, इसलिए डीएपी मिल नहीं रही। 2 आंकड़े देखिए। 1 अक्टूबर 2023 को, पिछले साल 1 अक्टूबर को
डीएपी का स्टॉक था 30 लाख टन। 1 अक्टूबर 2024 को डीएपी का स्टॉक देश में है 16 लाख टन, तो 14 लाख टन कम हो गया। तो जब स्टॉक ही नहीं है, यानी रबी 2024 की जब शुरुआत हुई इस साल, तो 14 लाख टन देश में कम डीएपी थी। भारत सरकार को यह पता था। डीएपी विदेश से आने में 1 से सवा महीना लगता है, परंतु अगस्त और सितंबर में भारत सरकार ने डीएपी मंगवाई नहीं। तो जब डीएपी मंगवाई नहीं, 14 लाख टन पहले से कम है, ये स्टॉक पूरा नहीं किया, तो डीएपी की कमी है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तीसरा, केंद्रीय भाजपा सरकार ने जानबूझकर 15 लाख टन डीएपी का इस साल आयात ही कम किया, इंपोर्ट ही कम कर दिया। तो किसान विरोधी षड्यंत्र साफ है। अब ये आप कहेंगे तुम कहां से ला रहे हो, तो मैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पेपर आपको भेज रहा हूं, हाईलाइट करके। ये डेटा क्लियरली दो बातें दिखाता है कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर 2023 में डीएपी का जो इंपोर्ट हुआ, क्योंकि एसेंशियली डीएपी इंपोर्टेड है, तो डीएपी का जो इंपोर्ट हुआ वो कितना हुआ, 34,53,000 टन। और इस साल अप्रैल से सितंबर 2024 में डीएपी का इंपोर्ट कितना हुआ, 19,67,000 टन। तो कितना कम इंपोर्ट किया इस साल, 14,86,000 या 15 लाख टन। तो जब आप डीएपी मंगवा ही नहीं रहे, 14 लाख टन तो स्टॉक कम पड़ा है आपके पास पिछले साल से, और 15 लाख टन आपने आयात कम किया, तो कितना हो गया साहब, 29 लाख टन। जब 29 लाख टन डीएपी नहीं है आपके पास, तो किसान को कहां से मिलेगा हरियाणा और पंजाब में? यह बात कोई किसी को बता नहीं रहा। चौथा, इसीलिए किसान को, अगर आप देखें भी इसी टेन्योर में, तो 17 लाख टन डीएपी कम बिकी। वो डेटा भी फॉर्चुनेटली यहीं उपलब्ध है, क्योंकि ईयर टू ईयर अप्रैल से सितंबर में 23 में कितनी बिकी और 24 में कितनी बिकी, वो मैं आपको लिख के भेज रहा हूं। तो 17 लाख टन डीएपी कम बिकी। तो जब किसान को डीएपी मिल नहीं रही, आप मंगवा नहीं रहे, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने इंपोर्ट नहीं की, आपने सब्सिडी काट दी, तो उसको बिकेगी कहां से, उसको मिल नहीं रही, सिंपल। और अकेला अगर सितंबर 2024 का भी आंकड़ा देखें आप, सितंबर 2023 एंड सितंबर 2024, वो आंकड़ा अभी अवेलेबल है। सितंबर 2023 में देश में डीएपी की बिक्री हुई थी 15,19,000 टन। सितंबर 2024 में देश में डीएपी बेची 7,62,000 टन। तो एक महीने में ही आप 7,57,000 टन डीएपी कम बेच रहे हैं, तो डीएपी का संकट तो भैया होगा ही ना। अब इसके पीछे घालमेल क्या, सच्चाई ये है कि जब से काले कानून आए, 3 काले कानून, खेती विरोधी, और किसान ने उनका विरोध किया, अब ये निर्णय है कि किसान से बदला लेना है। और उस साजिश के तहत ना धान की फसल खरीदी गई खरीफ में, और अब ना रबी में डीएपी अवेलेबल, क्योंकि सब्सिडी काट दी, स्टॉक नहीं मंगवाया, इंपोर्ट नहीं किया, बिक्री नहीं की, तो डीएपी मिली नहीं। मई 2024 में डीएपी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट था $510 प्रति टन। तो भारत सरकार को उस समय मंगवाना चाहिए था, क्योंकि मुझे सितंबर में चाहिए जो चीज़, तो मैं मई में ऑर्डर करूंगा तो जून जुलाई अगस्त में वो आएगी। अगस्त से डीएपी की ज़रूरत शुरू हो जाती है उन फसलों के लिए जिन्हें हम अगेती फसलें कहते हैं। जो गेहूं है उसको अक्टूबर मिड से लेके नवंबर एंड तक चाहिए बस। नवंबर 2024 में ये रेट बढ़कर हो गया $510 से बढ़कर अब हो गया $645 प्रति टन। तो इतना ज़्यादा इजाफा हो गया रेट में।
तो एक तरफ आपने इंपोर्ट नहीं किया, दूसरी तरफ सब्सिडी काट दी और तीसरी तरफ आयात नहीं किया। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आज के दिन इंपोर्टेड डीएपी अलॉन्ग विद हैंडलिंग एंड बैगेज चार्जेस पड़ती है 57,000 रुपया प्रति टन। भारत सरकार उसे सब्सिडाइज करती है, पर उनकी सब्सिडी कितनी है वो देखिए, वो कमाल है। वो है 21,676 रुपया प्रति टन। अब बोले अच्छा महंगा हो गया तो 3500 और दे देंगे उसमें, तो हो गया 25,176 रुपये प्रति टन। तो कीमत है 57,000 रुपया लैंडेड कॉस्ट, सब्सिडी है 25,000 रुपया। तो क्यों मंगवाएगा कोई? अपने घर से पैसे देके 1350 रुपए का बैग कौन बेचेगा? कोई करेगा ऐसा? ऐसा नहीं करेगा। कौन कर सकता? भारत सरकार, वो कर नहीं रही। वो कह रहे भैया हम तो 25,000 रुपया की सब्सिडी देंगे, कीमत 57,000 है, तुम्हें लेनी हो लो, ना लेनी हो ना लो। तो इसलिए डीएपी नहीं है। सिंपल, दिस इज द एक्चुअल रीजन। ये मैंने आपके लिए निकाल के दिया। हरियाणा में एक और झूठ है, ये तो है टोटल डीएपी सिनेरियो। हरियाणा में डीएपी की जरूरत है, और ये उन्हीं के 2 प्रेस रिलीज लाया हूं मैं पिछले 2 दिन के, वो पकड़े गए। हरियाणा में 4,35,000 टन डीएपी की जरूरत है, और सरकार गुमराह करने में लगी है। लोग डंडे खा रहे हैं या लाइनों में पड़े हैं, पूरी पूरी रात सो रहे हैं। आज के अखबार में भी फोटो है, लोगों ने पूरी रात सोकर काटी लाइन में। मैं कहां से ये लेकर आया आंकड़ा? ये सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, हरियाणा सरकार के, अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के भी। रबी 2024 में हरियाणा सरकार ने ये कहा कि 25 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती होगी। आपको भी प्रेस रिलीज में लिख के दिया। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं। सिंपल फॉर्मूला, 2.5 से गुना करते हैं, पर मैं एग्जैक्ट से करूंगा 2.471। तो ये बने 61,77,500 एकड़ या 62 लाख एकड़ मान लीजिए। तो 62 लाख एकड़ में गेहूं की खेती होने वाली है, जो इस समय लगाई जा रही है। 10 लाख हेक्टेयर में सरसों, तारामीरा और आलू लगेगा। ये भी हरियाणा सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है। 10 लाख हेक्टेयर का मतलब है 25 लाख एकड़। मैंने फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई करके आपको मैं दे रहा हूं। तो 62 लाख एकड़ में गेहूं और 25 लाख एकड़ में सरसों, तारामीरा और आलू इत्यादि, यानी कुल हो गया 87 लाख एकड़। गेहूं में 1 किले में 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी का डलता है, आलू वगैरह में 3-4 भी डल जाते हैं, पर आप एक ही मानिए। तो 82 लाख एकड़ में 87 लाख एकड़ में 87 लाख 50 किलो का डीएपी के बैग चाहिए। ये बनता है 4,35,000 टन। ये मान लीजिए कि इनमें से भी 50,000, 60,000, 70,000 एकड़ में कोई वो कहेंगे मैं तो डीएपी डालूंगा ही नहीं, खेती खराब हो जाए, तो भी 4 लाख टन चाहिए। अब हरियाणा में अब तक सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सितंबर में 2022 में डीएपी की खपत हुई 90,348 टन, सितंबर 2024 में 75,396 टन, और अक्टूबर में 1,09,767 टन, यानी लगभग 1,85,000 टन हुई है अब तक। चाहिए 4,35,000। तो भैया 2.5 लाख नवंबर के बाकी दिनों में कैसे लाओगे और कहां से बेचोगे? और अगर आप एक साल सितंबर 2022 का अगर यही डेटा देखो तो 2,32,000 टन बिकी थी। आपने तो 22 से भी कम कर दी सेल। मैंने ये भी हरियाणा का आंकड़ा लाया, मैं आपको एक चार्ट भेज रहा हूं ताकि आप सुनने में कई बार कंफ्यूजिंग लगता है। सितंबर 2022 में जो हरियाणा से जो डीएपी की खपत हुई वो है 2,32,000 टन, अब हुई है 1,85,000। तो ये दिखा रही है कि 50-60 हज़ार टन तो वैसे ही कम दे रहे हैं वो।
और 2.5 लाख टन और चाहिए नवंबर में। वो कहाँ से आएगी? वो तो खुद ही ये कह रहे हैं कि 1 लाख टन और मिलेगी हमें। ये तो उनका प्रेस रिलीज है, हरियाणा सरकार का ये रहा। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो 1 लाख टन और मिल सकती है। तो अगर आपको मिलेगी 1 लाख और चाहिए 2.5 लाख, तो भैया अपने आप ही कमी हो गई। ये झूठ है जो वो बरगला रहे हैं। तो आप अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो पूरे हिंदुस्तान में सीधी बात है, नंबर 1 87,000 करोड़ सब्सिडी काट दी। नंबर 2 अगर आप देखें तो ओपनिंग स्टॉक डीएपी का 14 लाख टन कम हो गया। नंबर 3 डीएपी का जो आयात है वो 15 लाख टन कम हो गया। तो लगभग 29 से 30 लाख टन डीएपी तो यहीं कम हो गया। तो डीएपी उपलब्ध है ही नहीं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा और पंजाब का किसान त्राहिमाम है। और हरियाणा में 4,35,000 टन डीएपी चाहिए, उपलब्ध जो है अब तक वो 1,85,000 टन हुआ है, बाकी 2.5 लाख आ ही नहीं सकता। हरियाणा सरकार भी मानती है कि है नहीं। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीगण इसका जवाब कब देंगे और ये डीएपी कब मंगवाएंगे, और हरियाणा और पंजाब और हिंदुस्तान के किसान को ये डीएपी कब मिलेगा? क्योंकि प्रांतीय सरकारों के कुछ हाथ में नहीं है, ये तो दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने देनी है। ये नहीं है कि आप सिरसा जिले में या कैथल में या जींद में इसे पैदा कर लेंगे। इसके बगैर खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो उत्पादन गिर जाएगा, उत्पादन गिर जाएगा तो किसान मरेगा। ये बड़ा सीधी सी बात है। तो हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जवाब दें। और मेरा इल्ज़ाम बड़ा सीधा है, डीएपी इसलिए उपलब्ध नहीं है कि हरियाणा और पंजाब के किसान को किसान आंदोलन में 3 कृषि विरोधी काले कानूनों का विरोध करने की साजिशन सजा बीजेपी द्वारा दी जा रही है। एक लाइन की बात। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आदरणीय साथी, इसीलिए मैंने आपको डेटा निकाल के दिया, और ये मेरा नहीं है, ये तो उनका है, कि 82 लाख एकड़ में रबी की खेती हो रही है। मैं नहीं कह रहा, वही कह रहे। तो 1 एकड़ में अगर 1 कट्टा भी डीएपी का चाहिए तो 4,35,000 टन डीएपी चाहिए। या तो कृषि मंत्री ये कहते हो कि हरियाणा का आधा किसान अब खाद डालना बंद कर देगा, तो वो बात सही है, फिर वो सही होंगे। पर मुझे उसकी लिस्ट दे दें आपको, कौन सा किसान ने कहा है कि मैं आलू तो लगाऊंगा पर डीएपी नहीं डालूंगा, मैं गेहूं तो लगाऊंगा पर डीएपी नहीं डालूंगा, मैं तारा मीरा तो लगाऊंगा पर डीएपी नहीं डालूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर लाइन में क्यों खड़ा है? किसान बेवकूफ थोड़ी है, किसान तो समझदार है, तो क्यों खड़ा है? तो आप ही कह रहे हैं कि 82 लाख एकड़ में रबी की खेती होगी, 1 एकड़ में 1 कट्टा डीएपी का चाहिए। 1 कट्टा यानी 50 किलो, गुना करके देख लीजिए, मैंने यहां गुना करके ही बताया, 4,35,000 टन, सिंपल। और अगर 2022 में इन्हीं 2 महीनों में 2,32,000 टन की खपत हुई थी, तो वो कम कैसे होगी? जमीन तो बढ़ रही है, जो अंडर कल्टीवेशन है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और खपत कम हो रही है। ये कैसा क्राइटेरिया? ये बता दें, मैं तो उन्हीं का डेटा निकाल कर लाया हूं। सच्चाई ये है कि भाजपा की केंद्रीय और हरियाणा की प्रांतीय भाजपा की सरकार किसान से बदला ले रही है, किसान आंदोलन का, भाजपा के विरोध का। परंतु वो उस प्रोसेस में हिंदुस्तान की फूटबॉल जो हरियाणा और पंजाब है उस पर हमला बोल रहे हैं। ये सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है। किसान एक बात कह रहा है, मैं समूह वादव गया था, तो बार बार कह रहा है कि सरकार की नजर हमारी जमीनों पर है। क्या अल्टीमेट
में मकसद आप ये देखते हैं कि सरकार किसानों को मजबूर कर रही है कि वो जिनको जमीनें देना चाह रहा है, अवेलेबल करवाना चाह रहा है उद्योगपतियों को, ये सरकार को किसी मकसद से उसके लिए रास्ता साफ कर रही है? मैं भी वही कह रहा हूं। बीजेपी की प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें वो पंजाब और हरियाणा के किसान से साजिशन बदला ले रही है, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो खेती का ट्रेड है वो मंडी मजदूर को, मंडी के मुनीम को, मंडी के तोलने वाले को, मंडी के झाड़ने वाले को, मंडी के आड़ती को, पूरे एग्रीकल्चर ट्रेड में लगे ट्रांसपोर्टर्स को और किसान को वो छीन कर एक या दो उद्योगपति को देना चाहते हैं। और उसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। मेरा आप सबसे फिर अनुरोध है, जाकर ढांड मंडी जिला कैथल में देखकर आएंगे तो आपको इसकी वास्तविकता और प्रैक्टिकलिटी पता चल जाएगी। आपका विषय पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों से छोटी थी, आज की किसानों से छोटी थी, क्योंकि खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए जो आपने इंसिडेंट बताए हैं उसमें रिपोर्टेड है, तो और भी मीडिया में रिपोर्टेड है, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं जो आपने अपने पास बताया। जी जी, तो खाद की कमी है, तभी वो पुलिस जा रही है, एसडीएम जा रहा है, तो ऐसे अभी किसान आंदोलन की वजह से आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन की वजह से 3 काले कानूनों को वापस लेने पड़े, इसलिए सजा बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा और पंजाब के किसानों को दी। किसान लीडर है गुरचरण सुनोनी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट पिछले 2-4 दिन पहले आपने सुना हुआ लगातार प्रसिद्ध चुनाव की बात, वो इसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट पर है किसानों को बने। हमने तो एक माहौल बना दिया था किसान आंदोलन करके, लेकिन कांग्रेस उसको बुरा नहीं पाई चुनाव, वो पॉलिटिकल ज्ञान है वैसे, पर मैं क्योंकि आप किसानों की बात उठा रहे हैं, क्या वो किसान आंदोलन वास्तव में काले कानूनों की वजह से वापस लेने के लिए किया गया था, या कांग्रेस जैसे बीजेपी कह रही है कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, ऐसा कुछ? आदरणीय धीमान साहब, मैं राजनीतिक तू में आज जाना नहीं चाहूंगा किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, और खास तौर से किसान नेताओं के साथ, परंतु बात बड़ी सीधी है। बीजेपी की सरकारें, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें 3 काले कानून क्यों लेकर आई? खेती सबसे बड़ा ट्रेड है। देखिए, सीमेंट पर कब्जा हो गया, वो मोनोपोली हो गई है, ओलिगार्की है। वो 4 कंपनियां हैं, वो फैसला करेंगी आपके सीमेंट के कट्टे का रेट क्या होगा। सेल फोन, 2 कंपनियां इफेक्टिवली फैसला करेंगी कि आपके सेल फोन का रेट क्या होगा। पीछे जो आपका रेट बढ़ाया था उससे उन्होंने 1,38,000 करोड़ रुपया कमाया। मैंने बाकायदा ट्राई का डेटा निकालकर ऐसे ही कैलकुलेट करके दिल्ली में रिलीज किया था। हर बार जब वो आपके 10 रुपये बढ़ाते हैं तो टोटल उनका एवरेज रेवेन्यू के हिसाब से वो 1,40,000 करोड़ कमा लिए उन्होंने। क्या भारत सरकार ने पूछा भैया लोगों की जेब से तुम 1,40,000 करोड़ कैसे निकाल रहे हो? कोई नहीं पूछता। तो वो हर बिजनेस, एयरपोर्ट्स 2 कंपनियां रह गई हैं, पोर्ट्स 2 कंपनियां रह गई हैं इस देश में, वो कैप्चर कर रहे हैं। बीजेपी अपने मित्रों के माध्यम से बड़े बड़े ट्रेड्स को कैप्चर कर रही है। फिर वो मनमाने ढंग से स्टील, केवल 3 कंपनियां, वो फैसला करते हैं कि आपकी जो सरिया है, लोहा है, जो मकान बनाने के लिए आप लेंगे कि उसका रेट क्या होगा। अगर बीजेपी को वो लाभ दें या अनुमति लें तो वो रेट बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसी प्रकार से खेती सबसे बड़ा ट्रेड हिंदुस्तान का है, वो उसको पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए वो 3 काले कानून लाए। हरियाणा और पंजाब के किसान ने बहुत विरोध किया और वो उन्हें झुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग भी मिल गए। अब साजिशन खेती को खत्म करने की साजिश की जा रही है ताकि खेती इतने नुकसान का सौदा बन जाए कि उसमें से फिर कभी मुनाफा ना हो और लोग धीरे धीरे इसे गिव अप कर दें, रिवर्स मूवमेंट हो जाए। इट्स पार्ट ऑफ ए कंसर्टेड कॉन्स्पिरेसी। एमएसपी पर खरीद ना करना भी इसी का हिस्सा है। आपने कहा था कि एमएसपी पर खरीद होगी। अब ये तो 1 नवंबर का डेटा है कि 25% एमएसपी पर खरीद गिर गई है। मैं ले आया हूँ 1 नवंबर तक का डेटा, पर मैं आज उसे इसके साथ जोड़ना नहीं चाहता। तो
एक कंसर्टेड कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक षड्यंत्र हो रहा है सोचा समझा किसान से बदला लेने का, और खेती के ट्रेड में से जो लाखों लोग लगे हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, पंजाबी समुदाय के लोग हैं, जो किसान के साथ ये ट्रेड में से अपनी रोटी कमा रहे हैं, उन सब से ट्रेड छीनकर एक या दो कंपनियों को दे दें, ये षड्यंत्र है और ये उसका हिस्सा है। ये तो जिसमें आपने रिएक्ट किया था सरकारी जो वर्ड आपने उपयोग किया था जी, उसका तो आपने प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन एक शब्द का प्रतिक्रिया भी रही थी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्यामजी राणा ने कहा कि सोचने वाला था यहाँ हरियाणा में क्या करने वाला, राजस्थान में जाए देखे वहाँ। ऐसा है, आप ज़्यादा गंभीरता से राणा साहब को ना लें, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, इतनी सीरियसली मत लीजिए। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो है ना, हाँ आप है, सरकारी पद पे बैठे हैं, तो इसलिए मैं आपको उनकी बात को तो हमें गंभीरता लेनी चाहिए। धीमान साहब, कई बार जब विषय को भटकाना हो, विषय क्या है, विषय ये कि डीएपी खाद उपलब्ध है या नहीं है, तो आप किसी को गाली देना शुरू कर दो, वो विषय भटक जाएगा। मैं अर्जुन की तरह, मैं महाभारत की धरती से आता हूँ, कपिस्थल की तपोभूमि से, कैथल से, मैं अर्जुन की तरह मछली का निशाना भूलूंगा नहीं। ये भी छोड़ेंगे डीएपी, खेती, षड्यंत्र, एमएसपी, वहां से भटकूंगा नहीं। फूड सिक्योरिटी, it will affect eventually. जी, एक दिन आएगा जब ये फूड बॉल को प्रभावित करेगा, फूड सिक्योरिटी को, बट इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स दैट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जब आप खेती की उत्पादकता को प्रभावित कर देंगे या कम कर देंगे, तो आखिर में किसान तो मरेगा ही, खेत मजदूर भी मर जाएगा, पर आखिर में जो गरीब के लिए भोजन उपलब्ध है वो भी प्रभावित होगा और लोग आयात पर निर्भर हो जाएंगे। I can't say that as yet because I have immense faith in the wisdom of people and farmers both. Thank you. जी सर। मैंने आपको इसीलिए कहा, मैं राजा वड़िंग जी को भी जानता हूं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मेरे साथ ही की थी बतौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के, और उनकी धर्मपत्नी जो बहुत काबिल हैं, बहुत लायक है और बहुत मेहनती हैं, उन्हें भी जानता हूं। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर इन सारे मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में आज मुद्दा है डीएपी उपलब्ध ना होना। कौन नीला कमीज पहनता है, कौन सफ़ेद कमीज पहनता है, कौन लिपस्टिक लगाता है या कौन नहीं लगाता, ये मुद्दे नहीं हैं। वो महिलाओं की अपनी मर्जी है कि वो क्या वेशभूषा या किस प्रकार का मेकअप करें, उसमें मैं या आप कौन हैं सवाल उठाने वाले। आई विल कम, वो एक अलग मुद्दा है। मैंने जैसा कहा उस पर भी बहुत सारे सनसनीखेज तथ्य और आंकड़े हैं, वो कागजात में इकट्ठे करके जारी करूंगा कि किस प्रकार से पोल्यूशन का कारण पराली नहीं है, किसान को केवल सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, बिल्कुल, हाँ जी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ, एक विधायक नेशनल गवर्नमेंट की 18 तक बहाल करने को लेकर एक पैनल लेकर आया, उसके बाद भी हंगामा हो गया। तो बीजेपी नेता वहां के कह रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल गवर्नमेंट भारत की एकता में खंजर घुसने का काम। देखिए, मैंने ना तो ऐसा कोई वाकया देखा ना सुना, पर मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी और सांसद श्रीमान जयराम रमेश जी से प्रार्थना करूंगा, आप अपने काउंटर पार्ट को बोलेंगे तो वो अवश्य ये पूरी बात जानकर जवाब देंगे। ये कागज रिलीज कर, हाँ जी, कर दिए।
ना वन करने से